मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणं। जय जिनेंद्र। मंगलम में आज आपका स्वागत है। आज हम स्वामी श्रुत प्रज्ञा जी से सुनेंगे जैन धर्म क्या है, जैन किसे कहते हैं। आए इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्। भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। सदगुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहन, आज हम जैन धर्म क्या है इस विषय पर चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से जो व्यक्ति जन्म से जैन हो जाता है और फिर अपने जीवन की यात्रा में प्राय जैन होने के कारण वो जैन धर्म से अपरिचित रह जाता है। जो व्यक्ति जिसमें रहता है उस व्यक्ति को उस वस्तु का महत्व उतना समझ में नहीं आता। एक मछली को पानी का महत्व तब तक समझ में नहीं आता जब तक वो पानी से बाहर न निकले। उसी तरह जैन धर्म को भी हम तभी तक अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब हम उसको एक दूर हटकर तटस्थ दृष्टि से उसका निरीक्षण करें। पहली बात है जैन शब्द का अर्थ क्या है। बहुत भावनात्मक उसका अर्थ है। जैन शब्द मूलतः जिन शब्द से बना है और जिन शब्द का अर्थ होता है जो स्वयं को जानता है, जो स्वयं को जीतता है। जिसने खुद को जीता, जिसने खुद को जाना, वो जिन कहलाता है। और खुद को जीतने के बाद, खुद को जानने के बाद उन्होंने संसार को जो संदेश दिया, जो मैसेज दिया, जो मार्ग बतलाया, उस मार्ग पर जो आदमी ईमानदारी से चलता है उसे हम जैन कहते हैं। क्रिया उसके साथ में जुड़ी हुई है। क्रिया एक डिसिप्लिन क्रिएट करती है, एक व्यवस्था देती है, आदमी को एक निश्चित ढांचे में बांधने का काम करती है, उसकी अपनी उपयोगिता है। तीसरी बात, जैन धर्म प्रचार का धर्म नहीं है। जैन धर्म मूलतः प्रशिक्षण का धर्म है। ये पब्लिसिटी का धर्म नहीं है, ये प्रैक्टिस का धर्म है। प्रचार तो इसलिए आवश्यक है कि अच्छे विचार लोगों तक पहुंचे, लेकिन बहुत धर्म फैलाने में विश्वास नहीं करता है। ये लोगों को कन्वर्ट करने में विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म का विश्वास है कि हम
ट्रेनिंग प्राप्त करें, हम शिक्षण प्राप्त करें और शिक्षण के द्वारा हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़े। तो ये ट्रेनिंग का, ये प्रैक्टिस का धर्म है, ये प्रीचिंग का और ये पब्लिसिटी का धर्म नहीं है। चौथी बात, जैन धर्म भीड़ का धर्म नहीं है। जैन धर्म एकांत का धर्म है। भीड़ तो समाज की होती है, भीड़ तो समूह की होती है, भीड़ तो एक सांसारिक चित्त की देन है, लेकिन धर्म की शुरुआत एकांत में होती है। आध्यात्मिकता की जागृति एकांत में होती है। पांचवी बात, जैन धर्म व्यक्ति पूजा को विश्वास नहीं करता। जैन धर्म गुण पूजा को मानता है। व्यक्ति पूजा का जैन धर्म में कोई स्थान नहीं। नमस्कार महामंत्र में किसी व्यक्ति का नाम नहीं और जैन धर्म की किसी भी प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं की गई। 24 तीर्थंकर कोई व्यक्ति नहीं है। उसकी साधना, उसकी चेतना, उसकी वीतरागता को नमस्कार करते हैं, व्यक्ति को नहीं। तो जैन धर्म व्यक्ति पूजा में बिलीव नहीं करता है। इसकी मुख्य विचारधारा है गुण पूजा। व्यक्ति के गुणों को नमस्कार किया जाए, व्यक्ति को नहीं। अगली बात है, जैन धर्म ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानता। जैन धर्म आत्म कर्तृत्व को मानता है। जैन धर्म की ये विचारधारा नहीं है कि ईश्वर सब कुछ कराता है। जैन धर्म की विचारधारा है आत्मा ही अपने पुरुषार्थ से अपना निर्माण करती है, अपना विनाश करती है, अपना सृजन करती है, अपना विध्वंस करती है। अगली बात, जैन धर्म का मूल लक्ष्य है वीतरागता। जहां वीतरागता वहां जैन धर्म, जहां राग द्वेष वहां जैन धर्म नहीं होता है। तो जैन धर्म वीतरागता को मानता है। राग द्वेष जितने कम हो उस पर जैन धर्म भार देता है। जैन धर्म उस पर ज्यादा बल देता है। तो मूलतः जैन धर्म वीतरागता का लक्ष्य लेकर चलता है। हमारा सबका लक्ष्य है वीतराग बनना। तो जैन धर्म का मूल लक्ष्य है वीतरागता। अगली बात है वीतरागता की साधना क्या। चलो हमारा लक्ष्य हो गया वीतराग बनना, तो वीतरागता के लिए क्या करें। तो जैन धर्म कहता है वीतरागता की साधना के 3 सूत्र हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वाति ने लिखा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यानी कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये 3 मोक्ष के मार्ग हैं। निश्चय की दृष्टि से कुंदाचार्य ने कहा, आत्मा को देखना सम्यक दर्शन, आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान और आत्मा में रहना सम्यक चारित्र। तो ये 3 मोक्ष के मार्ग हैं। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. वीतरागता की साधना है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तो इस साधना करें कैसे, साधना की प्रक्रिया क्या। जैन धर्म वो प्रक्रिया बतलाता है कि वीतरागता की साधना की प्रक्रिया है संवर और निर्जरा। ये जैन धर्म के 2 टेक्निकल टर्म्स है। संवर यानी आने वाले कर्मों को रोक देना, कर्मों को बाहर से आत्मा के भीतर प्रवेश होने का जो दरवाजा है उसे बंद कर देना, यही संवर। और दूसरा शब्द है निर्जरा। निर्जरा का अर्थ है कि जो कर्म ऑलरेडी हमने बांधे हैं तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा, शुभ प्रवृत्ति के द्वारा, उसकी निर्जरा कर देना। निर्जरा यानी कर्म को झाड़ देना, आत्मा से कर्मों को अलग कर देना, कर्मों को हटा देना। तो संवर यानी कर्म आने ना देना, निर्जरा यानी कर्म ऑलरेडी जो आ चुके हैं उसको आत्मा से हटाना। इस संवर और निर्जरा जैन साधना पद्धति की प्रक्रिया है। भगवान महावीर ने दिए मनोमुक्ति, वचन मुक्ति और काय मुक्ति।
संवर वहीं पर होता है जहां पर हमारी प्रवृत्तियों का निरोध होता है। शुभ अशुभ दोनों प्रवृत्तियां जब शांत हो जाती है तब जीव को संवर प्राप्त होता है। और उस संवर की प्रक्रिया मनोमुक्ति। मनोमुक्ति का मतलब है मन में किसी तरह का विचार नहीं करना, विचारों से ऊपर उठ जाना, निर्विचार अवस्था में रहना, यह मनोमुक्ति है। मन के विचारों का गोपन करना मनोमुक्ति है। वचन मुक्ति, शब्दों का गोपन करना, शब्दों को छिपाना, शब्दों को प्रकट करना, शब्दों को प्रकट न होने देना, यह वचन मुक्ति। तो वचन मुक्ति का अर्थ है मौन की साधना, मौन की साधना। और तीसरा है काय मुक्ति, यानी शरीर का संयम, शरीर का संवर, शरीर की प्रवृत्तियों का निरोध करना। तो संवर की तीन प्रक्रिया, शरीर की प्रवृत्ति का निरोध, वाणी की प्रवृत्ति का निरोध और मन की प्रवृत्ति का निरोध। ये तीनों प्रवृत्तियां जब शांत हो जाती है वहां पर आने वाले कर्म बंद हो जाते हैं। निर्जरा की साधना की प्रक्रिया क्या? संवर और निर्जरा साधना के दो अंग। संवर की साधना यानी संयम की साधना, मुक्ति की साधना, निवृत्ति की साधना। निर्जरा की साधना यानी शुभ प्रवृत्ति की साधना। संवर में शुभ अशुभ कोई प्रवृत्ति नहीं है, निर्जरा में शुभ प्रवृत्ति की साधना। वो शुभ प्रवृत्ति तपस्या के रूप में हो, वह शुभ प्रवृत्ति प्रतिक्रमण करके अपने दोषों की आलोचना के रूप में हो, वो प्रवृत्ति सेवा के रूप में हो, वो प्रवृत्ति स्वाध्याय के रूप में हो। तो ये जितनी भी प्रक्रिया है, स्वाध्याय, सेवा, जिसमें हम कुछ करते हैं, जिसमें हम कुछ शुभ प्रवृत्ति करते हैं, ये निर्जरा की साधना है। अब सवाल है जैन धर्म का मूल मंत्र क्या है, जिसमें पंच परमेश्वरी को नमस्कार किया गया है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधक। तो एक बहुत बड़ा शक्तिशाली मंत्र है जिसकी चर्चा हम आने वाले प्रवचनों में करेंगे। अंतिम बिंदु, जैन धर्म के सिद्धांत क्या है? वह तीन सिद्धांत है, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब है मन से, वचन से, काया से किसी जीव को चोट नहीं पहुंचाना। अहिंसा का दूसरा अर्थ है करना, कराना, अनुमोदना। शरीर से किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करना, दुष्कृत्य नहीं करना, एक करना, कराना। कभी कभी हम हिंसा नहीं कराते हैं, लेकिन दूसरे को हम प्रेरित करते हैं कि भैया मैं तो नहीं कर सकता, जरा मेरे बदले तू कर दे। तो दूसरों को हिंसा का हथियार बनाना, ये कराने का भी। तुम खुद निष्क्रिय बैठे हो, शांत बैठे हो, तुम कोई हिंसा नहीं करते हो, लेकिन तुमने दूसरे को हिंसा करने का आदेश दिया। एक कराने का दोष भी हिंसा का एक अंग है। दूसरा है अनेकांत, तो करना, कराना। अहिंसा में करना, कराना और अनुमोदन करना। हमने कुछ किया नहीं, किसी को कुछ करवाया नहीं, लेकिन किसी ने कुछ बुरा किया, किसी ने हिंसा की, किसी ने अटैक किया और हम उसको अप्रिशिएट करें, अनुमोदन करें, हम उसका खुशी मनाएं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये भी एक हिंसा का अंग माना गया है। तो पहला सूत्र अहिंसा। दूसरा सिद्धांत जैन धर्म का अनेकांत। अनेकांत का मतलब है कि सत्य को देखने के अनंत पहलू होते हैं, अनेक पहलू होते हैं। किसी एक बात को मानकर हम न चले, यह है अनेकांत। दूसरे के विचार का आदर करें, रिस्पेक्ट करें, अपने विचार की जिद न करें, आग्रह न करें, यह अनेकांत। सभी समस्याओं का जब अंत हो जाता है उसका नाम है अनेकांत। दूसरे के विचारों का जहाँ आदर है, अपने विचारों में जहाँ खुलापन है, अपने विचारों में जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा एक पवित्र, व्यापक, बहुआयामी वैज्ञानिक सिद्धांत है अनेकांत। और तीसरा सिद्धांत है अपरिग्रह, जिसमें हम संग्रह की मर्यादा करते हैं, जिसमें हम मूर्छा की मर्यादा करते हैं, जिसमें हम अटैचमेंट को कम करते हैं और जिसमें हम पोजेशन कम करते हैं, संग्रह कम करते हैं। तो ये अपरिग्रह आज के इस अर्थतंत्र के असंतुलित माहौल में
अपरिग्रह का सिद्धांत भी उतना ही अनिवार्य है। तो ये 3 सिद्धांत महावीर ने दिए, अहिंसा, अनेकांत और परिग्रह। मैं आशा करूं, विश्वास करूं कि जैन धर्म के जो मैंने 13 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, वो 13 बिंदु मूल रूप से एक तरह से जैन धर्म का दर्पण है। इन 13 बिंदु में हम जैन धर्म को मोटे तौर पर एक झलक के रूप में हम समझ सकते हैं, और इन 13 बिंदु को समझकर हम एक एक बिंदु को बहुत गहनता से विचार करके इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आज के प्रवचन को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. आज भक्ति संगीत में हम सुनेंगे एक मधुर भक्ति संगीत सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका संजीवनी भेलेंडे की आवाज़ में। आशा है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पठमं हवै मङ्गलम्।
मंगलम में फिर आपका स्वागत है। आज यूथ कॉर्नर में हम आपको दिखाएंगे मेहता सिस्टर्स द्वारा एक नृत्य, जहां वो दिखाती है महावीर भगवान की आराधना किस तरह की जाती है। आइए इसका आनंद उठाएं। धन्यवाद। मङ्गलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। हे त्रिशूलानाजाया माभूतानि माया। हे त्रिशूलानाजाया माभूतानि माया। गेरिवयाचे मुझने मारा, गेरिवयाचे मुझने मारा, पापों ना बचाया। हे त्रिशूलानाजाया माभूतानि माया। हे त्रिशूलानाजाया माभूतानि बापुराना भोजन दईने चंदन माळा तारी, नवे चंदन माळा तारी। चंड कौशिक नागे उतारी, ए नई धोयुगारी, नवे ए नई धोयुगारी। रोहिणी देवा चोर लुटारा, रोहिणी देवा चोर लुटारा, तुझ बनते परताया। हे त्रिशूलानाजाया माभूतानि माया। हे त्रिशूलानाजाया माभूतानि माया। मङ्गलाणं च सौवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। जय जिनेंद्र। मेरा नाम सुरभि पांड्या है। आज हम बात करेंगे जैन धर्म में भगवान की धारणा। यह जो आत्मा है इसके 3 स्वरूप हैं। एक है बहिर आत्मा, एक है अंतर आत्मा और एक है परमात्मा। यह तीनों इवॉल्विंग स्टेजेस हैं आत्मा के। बहिर आत्मा वह आत्मा है जो संसार रूपी समुद्र के अंदर, उसी के अंदर घुला मिला रहता है, रचा पचा रहता है और उसके भीतर आत्मा का जो स्वरूप है उसे वह कभी पहचान नहीं पाता। बहिर आत्मा ऐसी आत्मा जिसका ध्यान निरंतर बाहरी वस्तुओं पर ही लगा है और उसके बाद जब वह थोड़ा ध्यान अपने अंदर अपने भीतर समेटता है, अपने आत्मा का सही ज्ञान लेना शुरू करता है, ऐसा व्यक्ति, उसके भीतर जो आत्मा है वह कहलाती है अंतर आत्मा। फिर आती है परमात्मा। परमात्मा परम विशुद्ध अवस्था है आत्मा की। जब एक जीव अपने सभी कर्मों से छुट्टी पा लेता है, अपनी सभी कर्मों का विनाश कर लेता है, क्षय कर देता है, तब प्रकट होती है यह परमात्मा की अवस्था। और परम आत्मा, परम विशुद्ध अवस्था जो आत्मा की है वह है सिद्ध परमेष्ठी की आत्मा। और सिद्ध भगवान की मोक्ष का स्वरूप है।
सिद्ध भगवान ही भगवान का सही स्वरूप है जैन धर्म में। जय जिनेंद्र। मंगलम का सफ़र आज यहीं ख़त्म होता है। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने विचार हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। हमारी वेबसाइट पे विज़िट कीजिएगा www.mangalamshow.com। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।